दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही बहुत आगे हैं, लेकिन उस समय के कारीगरों जैसी कला और हुनर के मामले में बहुत पीछे हो गए हैं। देखिए आगरा के इस किले को। ये इसका मुख्य गेट है। इसकी भव्यता देखिए। कभी इसके अंदर घुड़सवार और हाथी सवार कितनी शान से प्रवेश करते रहे होंगे। इस किले के चारों तरफ गहरी खाइयां हैं, जिसको किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का अस्तित्व इस जगह पर बहुत पहले से है और इसे राजस्थान के राजपूत राजाओं ने बनवाया था। उस समय इसे बादलगढ़ का किला कहा जाता था, लेकिन बाद में यह किला सिकंदर लोदी के अधिकार में आ गया। फिर आगे चलकर भी तमाम शासकों के अधिकार में होते हुए जब मुगलों के अधिकार में आया तो मुगलों के तीसरे बादशाह अकबर ने इसका निर्माण पुनः शुरू करवाया और 1565 से लेकर 1573 तक इसको एक मजबूत और अजेय किले के रूप में बदल दिया। इस गेट के अलावा इस किले के चारों तरफ 4 मुख्य दरवाजे हैं, लेकिन वर्तमान समय में केवल यही खुलता है आम लोगों के लिए। इस गेट में प्रवेश करने के बाद एक और गेट पड़ता है। इसके बाद ये वाला गेट पड़ता है, जो काफ़ी विशाल है और उसके ऊपर रंगीन पत्थरों द्वारा नक्काशियां की गई हैं। अब देखिए यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, जो एकदम ढाल बनाया गया है। अगल बगल ऊंची दीवारें हैं। इसी से होकर हाथी घोड़े सैनिक ऊपर जाते थे। ऊपर जाते ही एक और भव्य गेट है, जो सीधे दीवाने आम की तरफ जाता है। इसके बगल से जाने वाला ये रास्ता जहांगीरी महल एवं अकबरी महल की तरफ जाता है। महल के सामने एक बड़ा सा पत्थर का हौज है। ये हौज 1843 ईस्वी में अकबर के महल के सामने के पास से बरामद किया गया था, जिसे अंग्रेजों ने यहाँ रखवा दिया। इसी कारण इसे जहांगीरी महल कहा जाता है, जबकि ये महल अकबर के बंगाली महल का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर इसमें स्नान करते थे। ये हौज एक ही पत्थर को काटकर बना है और इसके अंदर जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हैं। जहांगीरी महल के अंदर चलकर अब हम आपको अंदर का हिस्सा दिखाते हैं।
ये बड़ा सा गेट महमूद गजनवी के मकबरे के हैं, जिसे यहाँ अंग्रेजों ने सोमनाथ मंदिर का गेट बताकर रखा था। आप खुद ही पढ़ लीजिए। अब जो ये सफ़ेद पत्थरों के निर्माण देख रहे हैं, इसे शाहजहां ने बनवाए थे। सफ़ेद पत्थर से निर्मित ये पालकी नुमा महल शाहजहां ने अपने बेटियों रोशन आरा और जहां आरा के लिए बनवाए थे। इसके ऊपर पहले सोने की चादर थी, जिसे अंग्रेज निकाल ले गए थे। ये है खास महल। इसमें बादशाह अपने रानियों के साथ समय बिताते थे। और ये है जहां आरा का कमरा। इसके पहले वाला इसी तरह का बना हुआ कमरा रोशन आरा के लिए था। खास महल के ठीक सामने पानी का फव्वारा और नीचे अंगूरी बाग। ये भव्य चमकती हुई इमारत मुसम्मन बुर्ज है। इसी के अंदर शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद किया था। यहीं से वो झरोखों के माध्यम से ताज को देखा करते थे। चलो अब आपको आगे लेकर चलते हैं। ये है दीवाने खास। और ये काला पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर है। इसी पे कभी बादशाह का सिंहासन रखा जाता था। सामने सफ़ेद पत्थर पर रखे सिंहासन पर मंत्री बैठते थे और इस पर बादशाह। शाहजहां ने मयूर सिंहासन इसी पत्थर पर रखवाया था। ये शाही हम्माम है। नीचे मीना बाजार है।
मुगलों की बेगमों के लिए इसमें बाजार लगाया जाता था। अब आगे देखिए दीवाने आम। इसके सामने का हिस्सा आम लोगों के लिए बंद है। दोस्तों आपको बता दें कि आगरा किले में बहुत सी जगहें आम लोगों के लिए बंद हैं। इसके अंदर नीचे भी बहुत सारे भूमिगत महल भी हैं, तहखाने हैं, फांसी घर है, जो अभी सब बंद हैं। 1857 की क्रांति के बाद इस पर अंग्रेजों का कब्जा भी रहा था। दीवाने आम के सामने देखिए एक अंग्रेज की कब्र। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आगरा किले का वो भाग दिखाएं जो आम लोगों के लिए बंद है। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।